लोकसभा चुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है और सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने हाल ही में कोल्हापुर में एक राष्ट्रीय अधिवेशन लिया था, जिसके बाद अब उनकी युवा सेना भी मैदान में उतरते नजर आ रही है। कारण ये बताया जा रहा है क्योंकि आदित्य ठाकरे सीएम शिंदे को लगातार चुनौती दे रहे हैं। हमारे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता और नेता आनंद दुबे जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अब युवा सेना भी मैदान में उतरकर आदित्य ठाकरे को चुनौती देने वाली है और उनको घेरने वाली है। क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ से है? देखिए, हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में विचारधारा की लड़ाई लड़ने आते हैं, लोगों की सेवा करने आते हैं। हमने किसी की पार्टी नहीं तोड़ी, हमने किसी का पद नहीं छीना, हमने किसी के विधायक नहीं छीने। हम भारतीय जनता पार्टी से एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करना चाहता है, वो अपने आप को युवा सेना कहे, चाहे मुख्य शिवसेना कहे, जनता को तय करना है कि कौन युवा सेना है और कौन शिवसेना है। आज भी जब महाराष्ट्र में युवाओं की बात होती है तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के जो पोते हैं आदित्य ठाकरे जी, उन्हीं को लोग युवा हृदय सम्राट कहते हैं। तो हम समझते हैं कि ये बयानबाजी करने से या इवेंट कर लेने से, कोई बड़ा शिविर लगा लेने से जनता आपके साथ नहीं होती। जनता आपके चरित्र को देखती है। चरित्र कहाँ है आपके पास? कैरेक्टर कहाँ है? किसी का घर तोड़ना, किसी की पार्टी तोड़ना, ये कैरेक्टर कभी होता नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने अपने पिता के वचनों के लिए वन को चुना, राजपाट छोड़ दिया, और आप उनकी बात तो करते हो लेकिन दूसरे की पार्टी तोड़ते हो। तो युवा सेना के नाम पर जो भ्रम फैलाने का काम युवा सेना के जो तथाकथित युवा सेना के नेता लोग कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में लगे हुए युवा, वो अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, राज्य को भी धोखा दे रहे हैं और देश को भी धोखा दे रहे हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने भी जिस तरह से पार्टी के लिए काम किया, पार्टी ठाणे जिले में बढ़ाई, उसके लिए इतने सालों तक वो काम करते रहे, उनको चुनौती देना उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके, ये बात आदित्य जी को शोभा नहीं देती। हम ऐसे बोलते हैं कि एकनाथ शिंदे जी को शिवसेना प्रमुख जी ने यह जिम्मेदारी दी कि आप थाना संभालिए, अपने प्रिय बच्चे के समान, अपने भाई के समान समझकर उन्होंने जिम्मेदारी दी, और आपने उनके पीठ पे छुरा भोगा। इसको ऐसे देखिए तो ये जनता तय कर देगी। जब चुनाव आएगा तब जनता बता देगी कि कौन शिवसेना का असली नेता है और कौन तथाकथित शिवसेना का नेता है। और रही बात, आज उनके पास धन है, बल है, पैसा है, महाशक्ति है, वो जो चाहे कह दें। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, लेकिन जनता के पास अधिकार है कि आपको सर्टिफिकेट देगी कि आपने जो काम किया है उससे जनता खुश है या नाराज है, जनता तय करेगी। परिवारवाद का भी आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे के विचार किसी के मोहताज नहीं है, उन्हें आगे लेके जाने का काम एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात। अगर परिवारवाद की बात हो रही है तो प्रबोधन ठाकरे जी के पुत्र बाला साहब ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी के पुत्र आदित्य ठाकरे जी। तो एक परिवार अगर अपने आप को समर्पित कर दे रही है देश सेवा की भावना में, ये तो बड़ी खुशी की परिवारवाद है। ऐसा परिवारवाद भाजपा में देखने को नहीं मिलता कि जो पूरा का पूरी पीढ़ी अपने आप को खपा दे रही है जनता की सेवा में। ऐसा परिवारवाद बड़े भाग्य से मिलता है। तो परिवारवाद का आरोप लगाने लायक एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना नहीं है। आखिरी सवाल, क्योंकि आदित्य ठाकरे एकनाथ शिंदे को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ आप चुनाव लड़के दिखाइए, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आके चुनाव लड़ूंगा, इसके लिए क्या कुछ तैयारी आप कर रहे हैं? महाराष्ट्र की जनता आदित्य ठाकरे जी को बहुत प्यार करती है। वो जहां से खड़े हो जाएंगे वहां से विजयी हो जाएंगे। क्या थाना, क्या वर्ली, क्या मुंबई, क्या कोल्हापुर, आदित्य ठाकरे जी युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, किसानों में लोकप्रिय हैं, नौजवानों में लोकप्रिय हैं, माताओं बहनों में लोकप्रिय हैं। तो एक लोकप्रिय नेता ठाकरे अपने आप में ब्रांड है। कहीं से भी लड़ जाएंगे, ठाकरे हैं, तो ब्रांड को कोई हरा नहीं सकता। तो ब्रांड को कोई हरा नहीं सकता, इस तरह का विश्वास आनंद दुबे यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना बनाम शिवसेना जो संघर्ष है वो हमें देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।